नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्या कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट फिर से आ चुकी है। और जैसा कि आपको याद होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका था और उस एग्जाम में लीक की खबरें आई, वो जब सही साबित हुई तो सरकार ने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया और कहा कि आने वाले 6 महीने के भीतर हम पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा कराएंगे। तो उस परीक्षा की अब एग्जाम डेट आ चुकी है। तो ये आपको प्रेस नोट बाकायदा दिख रहा होगा, पूरा पेज सरकार ने बताया है कि क्या क्या होने वाला है। इन्होंने कहा एग्जाम डेट कब का है, देखिए सुन लीजिए ध्यान से। 23 अगस्त 2024, 24 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024, 30 अगस्त 2024 एवं 31 अगस्त 2024, कुल मिलाकर 5 तिथियों में आपकी परीक्षा होने वाली है। एक बार फिर सुन लीजिए, डेट अंडरलाइन कर लीजिए, क्या कि 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 एवं 31 अगस्त को आपकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा से संबंधित कुछ और है, जैसे कि प्रतिदिन परीक्षा 2 पालियों में होगी और प्रतिदिन इस परीक्षा में 5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, मतलब एक दिन में 10 लाख, तो कुल मिलाकर 5 दिन में हुए 50 लाख, इतने ही लगभग फॉर्म आए थे। तो ये है, और उन्होंने बाकी सब जो इस सूचना पत्र में दे रखा है, प्रेस नोट में दे रखा है, कुछ खास नहीं है भाई, सब बातें हैं उनकी कि जैसा कि हमने कहा था कि 6 महीने के भीतर परीक्षा कराएंगे। देखिए हमने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अगर आप कहीं दूर शहर में एग्जाम देने जाते हैं तो यूपी की जो गवर्नमेंट बसें हैं उनमें आप यात्रा फ्री कर पाएंगे अपने एडमिट कार्ड के आधार पर। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करनी होगी। मतलब इसके लिए आपको अपने एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा जो है 2 कॉपी डाउनलोड करनी होगी। तो जैसे आप मान लीजिए झांसी से आप कानपुर जाते हैं तो बस कंडक्टर को जाने की भी आपको एक एडमिट कार्ड की कॉपी देनी होगी और फिर वापस आने के लिए भी है जी भाई। समाप्त है, इतनी बात में कोई आपको समस्या नहीं होगी, आप पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है और सभी के मन में रहता है, हाय राम पेपर आ गया भाई, अब क्या करें। हर किसी के मन में ये चलता है, जबकि पता था कि पेपर तो आना ही है, पहले से ही तभी से तय था कि पेपर आएगा, जल्दी आएगा। और ऊपर से जो चुनाव के समय में एक तरह का दबाव सरकार पर बना, उसके बाद और निश्चित हो गया कि अब पेपर जल्दी आएगा और युवाओं को पूरी तरह से उनका ध्यान रखा जाएगा। अच्छा जी, अभ्यर्थी डरने लगे, भाई 1 महीना भी नहीं बचा यार, अब क्या करें। मतलब यार 23 तारीख को जो है अगर पहले दिन हमारा पेपर हो गया, जो कि दुर्भाग्य से भी हो सकता है आपको 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा समय मिल जाए और आपका 31 या 31 तारीख को हो। लेकिन मानकर चलिए अगर आपका पहले दिन पेपर हो गया, आज तारीख है 25, पूरा महीना भी नहीं बचा, बीच में से भी कुछ 2-4 दिन तो ऐसे हो ही जाएंगे जहां हो सकता है आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम आ जाए कि आप चाहते हुए भी वो काम टाल ना पाए और आपको मजबूरी में उस दिन पढ़ाई से विराम लेना पड़े। फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए, मैं एक सलाह अक्सर अपने सभी दोस्तों को देता हूं और बहुत सारे लोग इसको मानते भी हैं, बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं। मैं आपको भी कहता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं तो आप भी मजाक बनाकर हंस लेना, है ना। जैसे आज से ही अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बाकायदा सीरियस होकर, तो आज से ही प्यारे भाइयों बहनों अपने आप को आप पुलिस मान लीजिए। अब आप कहेंगे कैसे संभव है। मान लीजिए भैया, मानने में क्या जाता है। आपने मान लिया कि आप आज से ही पुलिस में सिपाही हैं और आप नौकरी कर रहे हैं। अब आगे क्या करें भाई, कम मिनिमम आप 8 घंटे ड्यूटी तो करेंगे ना। ये तो आप कहीं भी आप सोचें कि हम फलाने ऑफिस में हैं, हम कंट्रोल रूम में हैं, सीसीटीवी में हैं, हमें काम नहीं करना पड़ता है, या ये है वो फलाने का, इतने तो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी 8 घंटे की। अच्छा जी, 8-10 घंटे, मतलब पुलिस में घंटे नहीं होते हैं कि कितने घंटे की ड्यूटी लगेगी सामान्यतः, लेकिन आप 8-10 घंटे की ड्यूटी तो करेंगे। लेकिन आप मानकर चलिए कि आप जिस जनपद में हैं, आप जिस जिले में हैं, आप जिस थाना क्षेत्र में हैं, आप जिस भी जगह पर हैं, वहां पर परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है, परिस्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब आपको कम से कम 10 घंटे संवेदनशील होकर या पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। या मान लीजिए आपके अधिकारी आपसे किसी बात पर रुष्ट हैं और वो जानबूझकर आपसे बहुत कठोर ड्यूटी करा रहे हैं कि आपको भैया 10 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ, अगर आपको संतरी पहरा लगा दिया तो आपको राइफल लेकर वहीं खड़े रहना, हिलना ही नहीं है। आपकी जहां भी ड्यूटी लगी, आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना है या ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी है, आप पूरी मुस्तैदी के साथ संभाल रहे हैं। बस यही तो मानकर चलिए। और अगर आपने ये मान लिया कि तो कितने दिन बचे हैं, मैंने कहा कि 30 दिन तो पूरे भी नहीं बचे हैं, 28 दिन बचे हैं, और उसमें भी और कम मान लीजिए। अगर आप इसको 22 दिन भी मान लें तो भी भैया 220 घंटे हो गए।
220 घंटे अगर आपने इसके पहले पढ़ा होगा तो ये बहुत इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आप अभी, हो सकता है आप खेती का समय चल रहा है, हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों के, हमारे यहाँ भी खेती का काम चल रहा है, धान वगैरह लग रही है तो नहीं दे पाते, तो ना समय, खेती को भी समय देना, नहीं तो खाने के कहाँ से आएगा। या कोई आप और काम कर रहे थे, आप व्यस्त थे, आप उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन अगर आप इस 1 महीने में आपने पुलिस की तरह आधिकारिक ड्यूटी कर ली जिम्मेदारी से, मतलब कम से कम 10 घंटे आपने, 10 घंटे बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ने वाले के लिए, 10 घंटे आपने ड्यूटी कर ली तो पुलिस की पक्की ड्यूटी हो जाएगी फिर आपकी। 220 घंटे मुझे लगता है कि आपके रिवीजन के लिए पर्याप्त समय होगा। मैं दावे से कह सकता हूं जिस दिन आप 10 घंटे पढ़ेंगे, 1-2 घंटे और पढ़ने का मन करेगा। सारे काम छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मेरा मानना यह है कि आप इसको ट्रिक को मानकर देख लीजिए, ये बहुत आपको इंपैक्ट डालेगी। कम समय बचा है, कोई चिंता की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए तो कम समय बचा है। ऐसा थोड़ी है कि आपको ही अचानक से बताया गया, बाकी सबको पहले से पता था। हो सकता है कुछ बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे और कुछ तो बिल्कुल छोड़ चुके होंगे। अब आप इस 1 महीने भी सीरियस नहीं होंगे ना, तो फिर पता आप क्या कहेंगे, हमारा 1 नंबर कम पड़ गया, 2 नंबर कम पड़ गया, 5 नंबर कम पड़ गए, थोड़ा और समय मिल जाता हम पेपर फाड़ देते, जो कि पिछले पेपर में जब हुआ था तब कह रहे थे अभ्यर्थी यही बात। उसके बाद एक्स्ट्रा समय मिल गया तब भी ना पढ़ पाए। संभवतः मेरी बातें कुछ अभ्यर्थियों को बुरी भी लग सकती हैं, पर यह बात सच है। लेकिन अगर आप यहां से आप सीरियस होकर पढ़ेंगे प्यारे भाइयों बहनों, ये 220-250 घंटे आप यहां से अगर दे दिए ना, मैं वादा करता हूं आपसे, गारंटी से कहता हूं, बहुत इंपैक्ट डालेगा और आपकी पूरी जिंदगी ये संभाल देगा। आपने रील्स में बहुत जगह ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि नौकरी कुछ नहीं बदल सकती है भैया, नौकरी घर की सब्जी बदल देगी। आप आज आलू खा रहे हैं, हो सकता है कल तोरई खाएं, परसों बैगन खाएं, अगले दिन पनीर खा लें, मतलब आपकी सिर्फ सब्जी बदल देगी। नौकरी, सरकारी नौकरी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। संभवतः ये अब लोग कह रहे होते हैं या तो जिनकी नौकरी नहीं लगती है या जिनके पास बहुत ज़्यादा उद्यम होता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, उनके लिए नौकरी भाई सब कुछ होती है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में इनकी सैलरी के बारे में बताया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी मिलती है, तो लगभग 40,000 के आसपास सैलरी मिल रही है। तो 40,000 रुपये एक बहुत अच्छी सैलरी है जीवन यापन करने के लिए। बस अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि 40,000 रुपये सैलरी कम नहीं होती है। बात सैलरी की नहीं है, बात यह है आपको नौकरी पाने की। अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूपी पुलिस के उदाहरण हैं, जो सिपाही से डीएसपी बन गए, पीएससी पास करके, कोई आईपीएस बन गया, कोई एसडीएम बन गया, सब इंस्पेक्टर तो हजारों बने यार इस भर्ती में। तो फिर वो आपका भविष्य तय करेगा। लेकिन अगर आप इसमें नौकरी पालेंगे तो आपके लिए एक बेस तैयार हो जाएगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए और मदद करेगा। भैया मैं कहता हूं 220 आप इनको अपने सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, बेहतर होगा अगर आप इनको 250 कर लें। धन्यवाद मेरे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।